अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, यू आर माय एंजल का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट पे हमने देखा था कि वांग जी ने विंग के लिए मेकअप किया था। यानली ने कहा था कि तुम मेकअप करोगे ना तो फिर शायद विंग तुमसे मीठी मीठी बातें करने लगेगा। खुद को ज़रा सा तैयार करके विंग के सामने जाना। वांग जी ने वो बात मान के ना मेकअप तो कर लिया था। और फिर विंग घर आता है। जैसे विंग घर आता है ना तो वांग जी पीछे से बोलता है कि हस्बैंड मैं कैसे लग रहा हूँ, देखो मेरी तरफ। विंग पीछे तो मुड़ा था लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था वांग जी को अपने सामने देखकर। पहले तो विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वांग जी है। फिर उसकी वॉइस से पता चला कि हाँ ये वांग जी है। वांग जी ने कहा, हस्बैंड क्या मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, क्या आप मुझे हाँ करके देख रहे हो। विंग तो पूरा शौक में था कि ये सब कुछ क्या है। उसने कहा, वांग जी ये तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी है, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है। वांग जी ने कहा, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैंने आपके लिए ये सब कुछ किया, मैं कैसा लग रहा हूँ। विंग ने कहा, बकवास है, ये सब कुछ क्या है वांग जी, ये सब कुछ तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाया है। वांग जी ने कहा, मेकअप लगाया है, अच्छा नहीं है क्या। सीजिए ने कहा, ये मेकअप बहुत अच्छा है, इससे आप बहुत खुश हो जाओगे। विंग हंस रहा था। विंग हंसने लगा उसके फेस को देखकर। वांग जी की आंखों में वांग जी काजल तो लगाया था लेकिन ठीक से लगा नहीं पाया था। उसने लिपस्टिक भी नहीं लगाया था और आई शेडो को उसने अपनी नोज़ पे लगा लिया था। और बताओ मतलब कि उसने इतने भयानक बड़ा मेकअप किया था ना, उसे देखकर विंग को इतना हंसी आ रहा था ना, विंग पेट पकड़ कर हंस रहा था। विंग को ऐसे हंसते हुए देखकर ना वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी ने कहा, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, क्या मैं फ़नी लग रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूँ, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ ना, मैं हमेशा फ़नी लगता हूँ इसीलिए सब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, मैं बहुत भोला हूँ ना इसीलिए। और ये बोलकर ना वांग जी रोने लगा। वांग जी बहुत ही रो रहा था। विंग की हंसी बंद हो जाती है। विंग हंस रहा था लेकिन विंग की हंसी बंद हो जाती है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा जो कि बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वांग जी बच्चों की तरह रो रहा था। विंग ने कहा, अरे तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने कुछ और कहा, तुम कुछ और समझे। वांग जी ने कहा, मुझे सब पता है, हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ ना, और मैंने मेकअप किया फिर भी मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं ज़रूर बहुत गंदा दिखता हूँ, मैं भद्दा सा दिखता हूँ ना, मैं झोकर लग रहा हूँ ना। वांग जी ये बोलकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने कहा, नहीं वांग जी ऐसा नहीं है, तुम जोकर नहीं हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने कहा ना रोना बंद करो। वांग जी रो ही जा रहा था। वांग जी ने कहा, नहीं आप हंस रहे थे, मुझे पता है कि मैं जोकर लग रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं बहुत फ़नी लग रहा हूँ, इसीलिए तो आप पेट पकड़ के हंस रहे थे, आपने नहीं कहा कि मैं खूबसूरत लग रहा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस हंस रहा था कि तुम दिखने में बहुत क्यूट लग रहे थे। वांग जी ने कहा, सच में क्यूट लगने पर कौन हंसता है। विंग ने कहा, अब रोना बंद करो, मैंने ऐसे ऐसे नहीं कहा था। विंग ने वांग जी को बेड के ऊपर बिठाया। उसने कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था कि तुम फनी लग रहे हो, तुम क्यूट लग रहे हो, सच में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी एक फ़ोटो ले सकता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या सच में। फिर विंग ने कहा, हाँ। और फिर विंग ने हंसा और फिर उसने अपने फ़ोन को बाहर निकाला और फिर वो उसके साथ एक फ़ोटो लेता है। वांग जी ने कहा, अच्छे से लो ना, मैं कैसा लग रहा हूँ। विंग ने कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, इतना अच्छे लग रहे हो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। और फिर उसने 2-3 फ़ोटो क्लिक किया। वांग जी ने कहा, मुझे मुझे दिखाओ ना मैं कैसा लग रहा हूँ। विंग ने कहा, नहीं अभी नहीं, तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, ठीक है बाद में, अभी अभी तुम्हें इसे हटाना पड़ेगा अपने फेस से। फिर वांग जी ने कहा, क्यों, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, इसे क्यों हटाऊँ, क्या आपको पसंद नहीं आया। विंग ने कहा, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत क्यूट हो, तुम्हें ये सब मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है लंजा, तुम दिखने में बहुत क्यूट हो, बहुत खूबसूरत हो, सच में बोल रहा हूँ मैं। वांग जी ने कहा, सच में बोल रहे हो ना। विंग ने कहा, हाँ सच में बोल रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तो फिर आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो। विंग चुप हो गया। फिर वांग जी ने कहा, देखा ना मैं सच कह रहा था, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं दिखने में बहुत बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ, भद्दा हूँ। विंग ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम दिखने में बहुत क्यूट हो लेकिन तुम तुम जो बोल रहे हो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर विंग ने अपनी रुमाल को बाहर निकाला और फिर वांग जी की फेस को ठीक करने लगा, क्लीन करने लगा। वांग जी ने कहा, क्या कर रहे हो, क्यों हटा रहे हो इसे। विंग ने कहा, मेकअप स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, तुमने बहुत सारा मेकअप कर लिया है, हटाने दो, तुम दिखने में अच्छे तो लग रहे हो लेकिन मेकअप तुम्हारे स्किन को चोट पहुँचाएगी, तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाएगा और तुम देखने में चुड़ैल लगोगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, सच में। फिर विंग ने कहा, हाँ सच में, तभी तो बोल रहा हूँ मेकअप को हटा देता हूँ, ठीक है। और फिर ये बोलकर विंग ने वांग जी की फेस को क्लीन किया। उसने कहा, अब लग रहे हो ना खूबसूरत, सुनो तुम सिर्फ
हल्के से लिपस्टिक लगाना और कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम देखने में बहुत क्यूट हो। और फिर ये बोलकर उसने उसके फेस को पकड़ा। वांग जी ने कहा अच्छा तो फिर मुझे वो दो ना। ये सुनकर विंग ने कहा क्या दूँ, तुम्हें क्या चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए। वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहा वो मुझे वो चाहिए। विंग ने कहा वो क्या चाहिए। वांग जी ने कहा वो जंगल में जो हुआ था ना वो। ये बोलकर वांग जी ने अपने दोनों फिंगर को अपने दोनों फिंगर से टच करवाया। फिर विंग ने कहा तुम मजाक कर रहे हो क्या, वो नहीं कर सकते हम, समझे। और फिर ये बोलकर विंग से दूर हटा। वांग जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते, हम दोनों हस्बैंड हैं। ये सुनकर विंग ने कहा हाँ है, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें मैं हस्बैंड नहीं मानता हूँ। वांग जी ने कहा क्यों नहीं मानते हो। और फिर ये बोलकर वांग जी रोने लगा। फिर विंग ने कहा चुप हो जाओ। और फिर विंग ने दरवाजे की तरफ देखा और विंग ने कहा अगर मॉम को सुनाई देगा ना कि ये रो रहा है तो मॉम मुझे आकर मार डालेगी। फिर विंग ने कहा चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा तुमने अभी कहा कि तुम मुझे हस्बैंड नहीं मानते हो, इसका मतलब तुम। फिर विंग ने कहा चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे पता है, तुमने अभी कहा कि तुम मुझे हस्बैंड नहीं मानते हो। अब मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं मॉम को जाकर बताऊंगा। ये सुनकर विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा चुप हो जाओ मेरी माँ, अब चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा तुम मुझे क्या बोला अभी। वांग जी ने कहा नहीं मैं हस्बैंड, तुम मेरे हस्बैंड हो, ठीक है चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा सच में ना। फिर विंग ने कहा हाँ सच में। वांग जी ने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो ना बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा हाँ करता हूँ। फिर वांग जी ने कहा बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा हाँ बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा, अब चुप हो जाओ। वांग जी ने कहा तो ठीक है वो करो। ये सुनकर विंग ने कहा वो करने की क्या ज़रूरत है। वांग जी ने कहा ज़रूरत है, तुम नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। विंग ने कहा हाँ करता हूँ ना, अब रोना बंद करो यार, कोई आ जाएगा मुझे मार डालेगा अगर मेरी मॉम ने देखा कि तुम्हें रुलाया है मैंने। और वांग जी ने कहा अगर तुम वो नहीं करोगे ना तो मैं बहुत रोऊंगा, इतना रोऊंगा कि ये घर बह जाएगा। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, क्या करूँ बोलो, मैं क्या करूँ, चुप हो जाओ। उसने वांग जी के आंसुओं को पोंछा। वांग जी ने अपनी लिप्स को बढ़ाते हुए कहा वो करो जंगल में, तुमने खुद ही तो किया था ना, तुम भूल गए। विंग ने कहा वो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम जो सोच रही हो मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हस्बैंड। तभी वांग जी ने कहा क्या। विंग ने कहा मैं तुम्हें हस्बैंड मानता हूँ हस्बैंड। वांग जी ने कहा तो फिर वो करो। ये सुनकर विंग ने कहा वो करना ज़रूरी है क्या। वांग जी ने कहा हाँ ज़रूरी है, मुझे चाहिए। विंग ने कहा ठीक है। फिर वांग जी ने अपनी लिप्स को विंग की तरफ बढ़ाया। उसने कहा ठीक है करो। फिर विंग ने ना चाहते हुए उसके फेस को पकड़ा। फिर वांग जी ने अपने आइज़ को क्लोज कर लिया। उसने कहा अच्छे से करना उस जंगल की तरह, ठीक है। विंग ने कहा ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, ये फुद्दू मेरे लाइफ में आ चुका है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया इसने, अब इसे किस करना पड़ेगा। फिर विंग ने उसकी फेस को अपनी तरफ खींचा। उसने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ हाँ। फिर विंग ने धीरे से उसके फेस को अपनी तरफ क्लोज़ किया। वांग जी बस आंखें बंद करके वेट कर रहा था कि कब विंग उसके लिप्स पर वो करेगा, मतलब कि किस करेगा। फिर विंग ने धीरे से वांग जी की फॉरहेड के ऊपर किस कर दिया, एक सॉफ्टली किस किया वांग जी के फॉरहेड के ऊपर। वांग जी ने तुरंत आंखें खोला। विंग ने तुरंत वांग जी के फेस को छोड़ दिया। वांग जी ने कहा ये क्या हुआ। विंग ने कहा तुमने तो कहा ना वो करने के लिए। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर करने के लिए। और फिर उसने अपने फिंगर से अपने लिप्स की तरफ इशारा किया। विंग ने कहा क्या। वांग जी ने कहा मैंने कहा था यहाँ पर मेरे लिप्स पर करने के लिए, तुमने फॉरहेड पर क्यों किया। विंग ने कहा ये कौन सा महीना है। वांग जी ने कहा नवंबर। ये सुनकर विंग ने कहा मैं तो भूल ही गया, नवंबर में तुम्हें याद नहीं है, नवंबर में लिप्स में किस करना नहीं चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा नवंबर पर लिप्स पे किस नहीं कर सकते हैं। विंग ने कहा नहीं कर सकते हैं लिप्स पे किस, अगर हम लिप्स पर किस करेंगे ना तो हमारे लिप्स ख़राब हो जाएंगे, तुम्हें पता है ना। वांग जी ने कहा लेकिन क्यों, ऐसा क्यों। विंग ने कहा हाँ ऐसा ही है, तुम पर पता नहीं है क्या तुम्हें। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। विंग ने कहा ऐसा ही होता है, तुमने नहीं सुना, शायद तुमने नहीं सुना होगा लेकिन ऐसा होता है। वांग जी ने कहा ओ ऐसा क्या, हाँ मैं झूठ बोलूँगा क्या तुमसे लंजा। वांग जी ने कहा नहीं तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तुम मुझसे झूठ थोड़ी ना बोल सकते हो। विंग ने कहा हाँ। फिर विंग ने गहरी सांस छोड़ा। वांग जी ने कहा लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कभी कुछ सुना भी नहीं है। फिर सीन कट होती है। विंग फ्रेश होकर बाहर आता है और फिर वो लोग डिनर करते हैं। रात में सोने के वक्त वांग जी ने कहा तुम यहाँ पर क्यों नहीं सो रहे हो।
विंग ने कहा नवंबर का महीना है ना, अगर हम यहाँ पर सोएंगे तो हमारी फेस टक्कर खा जाएगी और फिर अगर एनी चांस हमारे लिप्स टकरा गए तो। वांग जी ने कहा हाँ 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 सही कहा, और फिर गलत हो जाएगा तो तुम एक काम करो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे लिप्स ख़राब कैसे हो सकते हैं। विंग ने कहा अगर मैं मेंढक बन गया तो तुम मुझसे प्यार करोगे ना। वांग जी ने कहा तुम मेंढक बन सकते हो। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा अगर ऐसा हो गया ना, अगर हमने जानबूझकर किया ना तो मैं मेंढक बन सकता हूँ, पता है। वांग जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे मेंढक हस्बैंड नहीं चाहिए, तो तुम जाओ सोफे पे सो जाओ। विंग ने कहा हाँ ठीक है। विंग ने पिलो को लिया और सोफे की तरफ चला गया। उसने कहा इसे उल्लू बनाना बहुत आसान है, और फिर ये बोलकर वो सोफे के ऊपर सो गया। सुबह विंग निकलता है। फिर मैडम यू ने विंग का टिफ़िन बॉक्स विंग को दिया। विंग ने कहा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। विंग अपने स्कूल के लिए निकल गया। इधर वांग जी किचन में मिसेस वी के साथ खाना बना रहा था। मिसेस वी ने कहा वांग जी खोया हुआ सा था, वो विंग की बातों को याद कर रहा था। विंग ने जब उसे कहा था कि किस करना नहीं चाहिए नवंबर के महीने में, वांग जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, नवंबर के महीने में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई रूल्स थोड़ी ना है। मिसेस वी ने कहा वांग जी बेटा। वांग जी ने कहा हाँ 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 मॉम क्या हुआ है। मिसेस वी ने कहा तुम कहाँ खोए से हो, मैं तुमसे बात कर रहा था। वांग जी ने कहा जी मॉम बताइए। मिसेस वी ने कहा तुम्हें क्या बनाना है। वांग जी ने कहा मुझे बनाना तो नहीं आता है, लेकिन मुझे सूप बनाना आता है। फिर मिसेस वी ने कहा ठीक है तो वही बनाओ। वांग जी ने कहा हाँ ठीक है, वैसे मैं आज आप लोगों के लिए पहली बार बना रहा हूँ, अगर कोई गलती हुई तो। मिसेस वी ने कहा कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती है बेटा, मैं हूँ ना। वांग जी ने कहा ठीक है। मिसेस वी ने कहा तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, मैंने तो कभी पूछा भी नहीं तुमसे। वांग जी ने कहा मेरी फैमिली के बारे में, वो मेरी फैमिली में मेरा अंकल है, मेरा बड़ा भाई है, मेरी मॉम है। तभी मिसेस वी ने कहा और तुम्हारा डैड। वांग जी ने कहा डैड नहीं है, अंकल नहीं, बचपन से हमें पाला है, और मेरी मॉम बहुत अच्छी है। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा तो फिर अपनी मॉम डैड को बुलाओ ना, हम एक बार मिल लेंगे, या फिर हम जाएंगे मिलने। वांग जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। मैडम यू वहाँ पर आती है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वांग जी ने कहा वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और ना ही आप लोग वहाँ पर जा सकते हो। ये सुनकर वो दोनों तो हैरान थी। उन्होंने कहा लेकिन क्यों, ऐसा क्यों। वांग जी ने कहा क्योंकि हम चांद पर रहते हैं। ये सुनकर वो लोग हैरान थे। वो लोग थोड़ी देर के लिए वांग जी की तरफ देखते हैं, उसके बाद वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वांग जी ने कहा अरे आप लोग यूँ हंस रहे हो। मैडम यू ने कहा चांद पर रहते हैं, तुम चांद पर रहती हो। वांग जी ने कहा हाँ मैं चांद से आया हूँ, मैं एंजल हूँ। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा हाँ तुम एक एंजल हो क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। वांग जी ने कहा हाँ सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन मैं सच में एक एंजल हूँ। मैडम यू ने कहा अब मजाक करना बंद करोगे। वांग जी ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैं चांद से आया हूँ, मैं चांद पर रहता हूँ। मिसेस वी ने कहा अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो तुम बेटा। वहाँ पर जियांग चंग आता है। जियांग चंग ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या लंच मिलेगा। फिर वो टेबल पर बैठ गया। मैडम यू ने कहा हाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और फिर वो बाहर जाता है। फिर जियांग चंग ने कहा आप लोग ऐसा क्या बात कर रहे थे कि इतना हंस रहे थे। मैडम यू ने कहा वो वांग जी चांद पर रहता है ना, वही बात कर रहे थे हम और हंस रहे थे। जियांग चंग भी हंसने लगा। वांग जी ने कहा हंसो मत, मैं सच कह रहा हूँ। जियांग चंग ने कहा हाँ हाँ ठीक है, और फिर वो लोग भी हंसने लगते हैं। फिर सीन कट होती है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। दरअसल वांग जी और विंग ने शादी तो किया था, लेकिन सबको लग रहा था कि विंग वांग जी को भगा कर लाया है, इसीलिए वांग जी की फैमिली वांग जी से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। दरअसल बात तो कुछ और ही थी। ऐसे ही हर दिन बीत रहे थे वांग जी और विंग का। विंग हर दिन अपने स्कूल जाता है और घर आता है और एक ही रूम में रहता है वो दोनों, लेकिन नवंबर का महीना चल रहा है ना, इसीलिए साथ में रहना नहीं चाहिए है ना, ये अच्छी बात नहीं है। इसके बदले में विंग मेंढक बन सकता है, इसीलिए वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग रहते हैं। लेकिन फिर भी वांग जी चाहता है हमेशा कि विंग उसके पास रहे, लेकिन विंग ने कहा था कि वो मेंढक बन सकता है, इसीलिए वांग जी ने ज़बरदस्ती भी नहीं किया। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी तरह से एक महीना बीत जाती है। एक दिन विंग जल्दबाजी में स्कूल चला गया था और वो अपना टिफ़िन लेना भूल गया था, जिसकी वजह से चैंग को मैडम यू ने कहा था जाओ विंग को जाकर टिफ़िन देकर आओ, लेकिन चैंग ने कहा था उसे कॉलेज में कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए वो नहीं जा सकता है। इसीलिए वांग जी ने कहा मैं जाऊंगा। मिसेस वी ने कहा तुम जा सकते हो। वांग जी ने कहा हाँ मैं गाड़ी में जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा टिफ़िन देकर। मैडम यू ने कहा ये तो अच्छी बात है वांग जी, तो फिर तुम चले जाओ।
और फिर ये बोलकर वांग जी के हाथ में मैडम यू ने वो टिफ़िन दे दिया। वांग जी ने उस टिफ़िन को अपने हाथ में लिया और फिर वो निकल गया। इधर हमें ऑफिस रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। लंच टाइम चल रही थी लेकिन विंग अपना लंच लाना भूल गया था, इसीलिए वो चुपचाप अपनी टेबल पर बैठकर अपनी काम कर रहा था। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है, शुई नाम की वही लड़की। जब वो विंग के पास आती है ना, विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी लंच टाइम चल रहा है ना। विंग ने अपनी वॉच की तरफ देखा। उस लड़की ने कहा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तकरीबन 1 महीने से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे हर वक्त इग्नोर कर रहे हैं। इधर वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी स्कूल के सामने आ चुका था अपनी गाड़ी लेकर। ड्राइवर ने पार्क किया। उसने कहा सर मैं दे आऊँ। वांग जी ने कहा नहीं, मैं जाकर दे आऊँगा, तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, समझे। ड्राइवर ने कहा जी सर। और फिर ये बोलकर वांग जी गेट के अंदर जाता है। गार्ड्स ने पूछा आप। तभी वांग जी ने कहा मैं वी वूशियान का ओमेगा हस्बैंड हूँ और वो टिफ़िन लाना भूल गए हैं, इसीलिए मैं उन्हें देने आया हूँ। फिर गार्ड ने वांग जी को अलाउ किया। फिर वांग जी अंदर आया। उसने देखा बच्चे चारों ओर खेल रहे हैं। इधर हमें ऑफिस रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर शुई विंग के हाथ को पकड़ के उसे बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने शादी कर लिया है। तुम अगर उसे डिवोर्स कर दोगे ना तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बस मुझे तुम चाहिए, प्लीज़ उसे डिवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे और ना ही तुम्हारे उस ओमेगा हस्बैंड से। विंग ने कहा चुप रहो, समझे तुम क्या बोल रहे हो। सुई ने कहा हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। विंग ने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगर तुमने ऐसा ऊट पटंग हरकतें किया और बातें किया तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। शुई ने कहा क्यों, और फिर उसने विंग को हग कर लिया। विंग उसे बार बार छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन शुई ने विंग को टाइटली पकड़ के रखा था। वहाँ पर वांग जी आ जाता है। जैसे ही वांग जी अंदर आता है, वांग जी के हाथ से वो टिफ़िन गिर जाता है। ये वाला नज़ारा देखकर वांग जी हाँ करके उन दोनों को देख रहा था। टिफ़िन गिरने की आवाज़ से वो दोनों ही वांग जी की तरफ देखने लगे। शुई विंग से अलग हो गया। विंग ने कहा लंजा तुम यहाँ पर। फिर लन वांग जी उन दोनों को देखकर टिफ़िन को फिर से उठा लिया। उसने कहा यहाँ पर क्या हो रहा था, ये लड़की आपको क्यों पकड़ के रखी थी, वो आपको क्यों हग कर रहा था। ये सुनकर विंग ने कहा वो ना बस ये। तभी उस लड़की ने कहा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर वांग जी तो पूरा हैरान था। विंग ने कहा तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। फिर उस लड़की ने कहा देखो तुम्हारा हस्बैंड झूठ बोल रहा है, मेरी बात सुनो वांग जी, ये झूठा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बस तुम्हें बोलना नहीं चाह रहा है। विंग ने कहा झूठ बोल रहे हो तुम। लंजा मेरी बात सुनो, ये झूठ बोल रहा है, मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ। उस लड़की ने कहा नहीं, विंग झूठ बोल रहा है, तुमने देखा ना कि हम दोनों ने कैसे हग करके। तभी वांग जी ने उस लड़की को धकेलते हुए कहा चुप रहो तुम। ये सुनकर उस लड़की ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ कि विंग और मैं एक दूसरे से। तभी वांग जी ने कहा झूठ बोल रहे हो तुम, झूठी कहीं की। ये सुनकर विंग भी हैरान था। विंग वांग जी की तरफ देखने लगा। उस लड़की ने कहा लेकिन। तभी वांग जी ने कहा मैं जानता हूँ मेरे हस्बैंड को अच्छे से, वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे हस्बैंड सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं, समझे। ये सुनकर तो विंग हैरान था। विंग बस वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे पता नहीं था कि वांग जी उसे इतना बिलीव करता है। विंग हाँ करके वांग जी को देख रहा था और वांग जी उस लड़की को डांट रहा था। उसने कहा गंदी लड़की कहीं की, तो शर्म नहीं आती है दूसरे के हस्बैंड को हग करने में, दूर हो जाओ यहाँ से। अगर तुम फिर से मेरे हस्बैंड के करीब आओगे ना या फिर उसे हग करोगे ना तो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे। तुम मुझे नहीं जानती हूँ मैं कितना खतरनाक हूँ। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग ने टाइटली वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखा और फिर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली गई। फिर विंग ने गहरी सांस छोड़ा। वांग जी ने कहा मम्मी ने आपके लिए टिफ़िन भेजा है। और फिर ये बोलकर उसने विंग की तरफ वो टिफ़िन को बढ़ाया। विंग ने कहा लंजा। और फिर लन वांग जी के हाथ से उस टिफ़िन को रखते हुए टेबल में उसने लन वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा। उसने कहा तुमने मुझ पर बिलीव किया, थैंक यू सो मच, तुम मुझ पर इतना बिलीव करते हो। वांग जी ने कहा हाँ करता हूँ, मुझे पता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, वो सच नहीं बोल रही है। आप मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो। वो लड़की झूठ बोल रही थी ना। विंग ने कहा हाँ वो लड़की झूठ बोल रही थी, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा ये मेरे ऊपर इतना बिलीव करता है, मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे ऊपर इतना बिलीव करता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे।
विंग ने जिस इंसान को इतना इग्नोर किया, वो इंसान उससे इस कदर से बिलीव करता है कि किसी और के साथ देखकर भी उसे ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। वो इतना भोला भाला सा है और वो उस ओमेगा को अपने घर में ऐसे छोड़कर बस अपने काम पर बिजी था। क्या से विंग एक इतने भोले भाले इंसान से दूर कैसे रह सकता है? विंग सोच रहा था। विंग ने तुरंत वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे क्लोज करके उसे हग कर लिया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, आप रो रहे हो क्या? और फिर ये बोलकर वांग जी ने भी उसे हग कर लिया। वांग जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपके ऊपर बिलीव करता हूँ और मुझे पता है कि आप गलत नहीं कर सकते हो। विंग ने रोते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। वांग जी ने कहा, हाँ करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। यहाँ पर सीन कट होती है, हमें वही अलग से महल को दिखाया जाता है जहाँ पर लैनचरण इधर उधर जा रहे थे और वो कुछ सोच रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का आता है। उन्होंने कहा, अंकल आपने मुझे बुलाया है? लैनचरण पीछे मुड़ते हुए कहा, वैन चाओ तुम आ गए, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है बेटा। दरअसल एक दिक्कत हो गई है। लान वांग जी। तभी वैन चाओ ने कहा, मुझे पता है, वो धरती पर फंस गया है, उसका ब्रेसलेट कहीं खो गया है। लैनचरण ने कहा, तुम्हें पता है? वैन चाओ ने कहा, हाँ अंकल मुझे पता है, और अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं वांग जी को वहाँ से ढूंढ ला सकता हूँ। लैनचरण ने कहा, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, जाओ और वांग जी को ढूंढ कर लाओ। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम कितने अच्छे लड़के हो, इसीलिए तो बचपन से तुम्हारे साथ वांग जी की शादी फिक्स करके रखी है मैंने। वैन चाओ ने कहा, आप पूरा भरोसा रखिए, मैं उसे ढूंढ कर ज़रूर लाऊंगा। और फिर ये बोलकर उसने लैनचरण को ग्रीट किया और फिर वो चला गया वहाँ से। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।